बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने कमांड्स को डिस्कस किया, होप सो आपने रिवाइज की होंगी, इजी थी, कोई मुश्किल नहीं थी। उनका पर्पस प्लस सिंटैक्स कमांड्स तो आपको पता चल गई हैं। स्टेटमेंट्स, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूट इन डायरेक्ट मोड ऑफ GW बेसिक एंड नॉट प्रेसिडेड बाय लाइन नंबर। तो कमांड्स, कुछ और कमांड्स हैं हमारे पास, दो चार हमने कल देखी थी, बाकी जो रिमेनिंग कमांड्स है वो सारी आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, वो पर्पस ऑफ दैट कमांड्स एंड उनका सिंटैक्स। तो कल हमने CLS एंड क्लियर देखी। जो इम्पोर्टेंट कमांड है अक्सर पेपर के अंदर आई होती है, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट द पर्पस ऑफ CLS एंड क्लियर कमांड, आपने लाजमी करनी है स्टूडेंट्स। कल भी मैंने बताया था, मिक्स कर देते हैं। क्लियर का पर्पस है इट यूज टू असाइन 0 टू न्यूमेरिक वेरिएबल एंड नल टू स्ट्रिंग वेरिएबल, बट क्लियर के नाम से बच्चे लिख देते हैं इट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। नो, वो CLS कमांड होती है। सो नेक्स्ट हमारा जो कमांड दैट इज डिलीट। डिलीट की कमांड इज यूज टू डिलीट दी लाइन नंबर और सेट ऑफ लाइन नंबर्स। आप अपने जो प्रोग्राम लिख दिया आपने, उस प्रोग्राम में से कोई लाइन नंबर को डिलीट करना चाह रहे हैं या मोर देन वन लाइन नंबर्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप डिलीट की कमांड यूज करेंगे। डिलीट की कमांड फाइल को डिलीट नहीं करेगी। यहाँ पर जैसे लास्ट हम पढ़ के आए थे 9th क्लास चैप्टर 7 डोस ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड और डोस, उसके अंदर डिलीट का पर्पस था डिलीट द फाइल, बट रिमूव डायरेक्टरी आल्सो यूज रिमूव द एम्प्टी डायरेक्टरी, बट यहाँ पर डिलीट इज यूज टू डिलीट द लाइन नंबर। प्रोग्राम की लाइन नंबर को आप डिलीट करना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा लाइन नंबर्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम डिलीट की कमांड यूज़ करते हैं। तो it is used to delete line number from loaded program। ये जो लोडेड प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो हमने लोड किया हुआ है, उस प्रोग्राम को की कोई स्पेसिफिक लाइन नंबर या सेट ऑफ लाइन नंबर्स को डिलीट करना चाह रहे हैं, स्टेटमेंट्स को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर लेंगे डिलीट की कमांड को। तो सिंटैक्स क्या होगा इसका, उसके बाद एग्जाम्पल। सिंटैक्स इसका होता है जी, आप डिलीट लिखते हैं, N1 N2। सिमिलरली N1 एंड N2 क्या होगा, N1 हमारे पास स्टार्टिंग लाइन नंबर एंड N2 हमारे पास फाइनल एंडिंग लाइन नंबर होगी। इसको एग्जांपल से डिस्कस करें। अगर मैं लिखता हूँ डिलीट 20 to 70, इट्स मीन हम चाह रहे हैं हमारे प्रोग्राम की लाइन नंबर 20 से 70 तक लाइंस स्टेटमेंट्स डिलीट हो जाए। इफ वी राइट डिलीट 20, इट्स मीन लाइन नंबर 20, प्रोग्राम की स्टेट नंबर जो लाइन नंबर 20 पे है, सिर्फ उसको डिलीट करना चाह रहे हैं हम। सिमिलरली डिलीट 20, इसका मतलब लाइन नंबर 20 और उससे आगे जितने भी प्रोग्राम की लाइंस लोडेड हैं इन दी रैम, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएं। लास्ट वन इज डिलीट, इट्स मीन लाइन नंबर 70 और उससे पहले जितने भी प्रोग्राम की लोडेड लाइंस हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाए। तो ये हमारे पास डिलीट कमांड थी और उसका पर्पस था डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट दी लाइन नंबर
और सेट ऑफ लाइन नंबर फ्रॉम आवर प्रोग्राम, तो ये आपकी लाइन नंबर या एक से ज़्यादा लाइंस को डिलीट करने के लिए फ्रॉम द प्रोग्राम आप डिलीट की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डिलीट कमांड का ये पर्पस था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है दैट इज नेक्स्ट वन इज एडिट। तो डिलीट को तो हमने यूज़ किया लाइंस को डिलीट करने के लिए और ये एग्जांपल्स को डिस्कस किया हमने। सिमिलरली हमारे पास एडिट की कमांड अवेलेबल होती है बेसिक के अंदर और इट इज़ यूज टू चेंज और मॉडिफाई दी स्टेटमेंट्स। ये आपकी स्टेटमेंट अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप प्रोग्राम लिख बैठे हैं और आपने उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आपको स्टेटमेंट को पहले एडिट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो एडिट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ यूज टू चेंज और मॉडिफाई द स्टेटमेंट। ये हमारी स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एडिट की कमांड, आप इसका सिंटैक्स जब लिखते हैं आप लिखते हैं एडिट एंड लाइन नंबर। आप एडिट लिखते हैं देन लाइन नंबर लिखते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल इसको भी डिस्कस करते हैं। एडिट 60, इसका मतलब जो लाइन नंबर 60 है वो चेंज करनी है हमने, वो एडिट हो जाए और आप वो एडिट हो जाएगी, आप उसको चेंज कर लेंगे। सिमिलरली एडिट डॉट, इसका मतलब जो प्रेजेंट लोडिंग स्टेटमेंट है वो एडिट हो जाए और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी एडिट करने के लिए। सिमिलरली फाइल्स, फाइल की कमांड किस काम आती है? फाइल की कमांड हमारे पास अगर आपको याद हो दोबारा 9th क्लास में हमने डोस की जो कमांड्स पढ़ी थी उसके अंदर थी dir की कमांड। जो dir की कमांड थी उसका पर्पस क्या था? dir की कमांड का मकसद ये था कि डिस्प्ले करे लिस्ट ऑफ फाइल्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की, या जो हमने पाथ स्पेसिफाई किया है उसकी जो लिस्ट ऑफ फाइल्स है उस डायरेक्टरी के अंदर उसको डिस्प्ले कर दें ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दी थी। तो यहाँ पर भी फाइल्स का काम यही है, फाइल्स की कमांड लिस्ट ऑफ फाइल्स, बट इट इज़ यूज्ड इन बेसिक। तो ये लिस्ट ऑफ फाइल्स को डिस्प्ले कर देती है जो कि हमारी डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है। तो दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स stored in डिस्क। जो डिस्क के अंदर स्टोर है उन फाइल्स की लिस्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के काम आती है हमारी कमांड फाइल्स की। आप लिखते हैं फाइल्स, जब इसके सिंटैक्स की बात करें तो फाइल्स पाथ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फाइल्स .bas। ये BAS इज द एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम की एक्सटेंशन है हमारे पास। जब मैं लिख रहा हूँ files.bas, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ वो तमाम फाइल जिनकी एक्सटेंशन .bas है, मतलब जो बेसिक प्रोग्राम की फाइल है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो लिस्ट ऑफ डेट फाइल्स डिस्प्ले हो जाएगी ऑन दी स्क्रीन।
तो फाइल्स की कमांड डिस्प्ले कर देती है हमें। सिमिलरली किल की कमांड इज आल्सो अवेलेबल। किल की कमांड क्या करती है उसको देखते हैं। किल की कमांड हमारी फाइल को, स्टेटमेंट को नहीं, जब हमने बात की डिलीट की कमांड तो डिलीट करती थी लाइन नंबर को, बट जो किल की कमांड है ये डिलीट कर देती है फाइल्स को। तो किल कमांड इज यूज, किल की कमांड इस्तेमाल होती है किसके लिए? डिलीट करने के लिए। किसको? फाइल्स को। कहाँ से? डिस्क से। तो किल कमांड इज यूज टू डिलीट दी फाइल्स फ्रॉम दी डिस्क। ये हमारी जो फाइल हैं, फाइल्स को, किसी स्पेसिफिक फाइल को फ्रॉम द डिस्क, फ्रॉम द हार्ड डिस्क, फ्रॉम द मेमोरी डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इट इज़ यूज टू डिलीट द स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम डिस्क। तो ये डिस्क से स्पेसिफिक फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो आप डिलीट करना चाह रहे हैं फाइल को, नोट स्टेटमेंट, तो आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है ये, यू राइट, आप लिखें किल एंड abc.bas। इसका मतलब हम चाह रहे हैं वो फाइल जिसका नेम abc है और एक्सटेंशन .bs है वो डिलीट हो जाए। कहाँ से? वो डिलीट हो जाए हार्ड डिस्क से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो ऑटो कमांड किस पर्पस के लिए यूज़ होती है? हमें पता है जब आप प्रोग्राम लिखते हैं बेसिक में तो आप लाइन नंबर लिखते हैं स्टेटमेंट से पहले। जो लाइन नंबर्स हैं वो आपको खुद लिखना चाहते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको वो लाइन नंबर खुद ना लिखना पड़े, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाए, तो आप ऑटो की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऑटो की कमांड इस्तेमाल की जाती है लाइन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इट इज यूज टू जनरेट लाइन नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन नंबर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ऑटोमेटिकली। तो आप ऑटो का सिंटैक्स आप लिखते हैं, ऑटो सिंटैक्स है जी, हम लिखते हैं ऑटो। ऑटो लिख दिया आपने, उसके बाद आप लाइन नंबर लिखते हैं एंड देन उसमें जितना इंक्रीमेंट करना है हमने वो लिखते हैं। ऑटो लाइन नंबर, देन उसमें जितना इंक्रीमेंट करना है वो इंक्रीमेंट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ऑटो 20 एंड 10। इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि लाइन नंबर जनरेट हो जिसका स्टार्टिंग लाइन नंबर हो 20 और उसमें अगली लाइन नंबर जो है उसमें 10 का इंक्रीमेंट हो। पहले 20, उसके बाद 20 के पास +10 हुआ, 30, फिर +10 हुआ, 40, फिर +10 हुआ। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता जाए एंड चलता जाए। तो ऑटो कमांड यूज टू जनरेट ऑटोमेटिकली लाइन नंबर एंड वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होता है। उसका सिंटैक्स देखा। नेक्स्ट इज नेम। नेम की कमांड किस काम आती है?
नेम की कमांड इस्तेमाल की जाती है रीनेम करने के लिए, नाम तब्दील करने के लिए, किसका, फाइल का। जब आप अपनी फाइल का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आपने अपनी एक फाइल का नेम रख दिया, अब आप चाह रहे हो रीनेम हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो आप यूज़ करें नेम की कमांड। तो इट इज़ यूज टू रीनेम और चेंज द नेम ऑफ फाइल। ये फाइल का नाम चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एंड इट्स सिंटैक्स हम लिखते हैं नेम फाइल का ओल्ड नेम एज का कीवर्ड एंड फाइल का न्यू नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं नेम फाइल का ओल्ड नेम था abc डॉट टेक्स्ट, उसका मैंने नेम रखना है xyz डॉट टेक्स्ट। तो मैंने चेंज कर दिया एक फाइल जिसका नाम abc था, डॉट टेक्स्ट था, वो चेंज हो गई xyz डॉट टेक्स्ट के साथ। तो ये नेम चेंज करने के लिए आप यूज़ करते हैं। रीनेम नहीं है, ये रीनंबर से। तो ये रीनंबर कर दिया, आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट की लाइन नंबर को चेंज कर देती है। अगर आप अपने प्रोग्राम की लाइन नंबर को चेंज करना चाह रहे हैं, रीनंबरिंग करना चाह रहे हैं स्टेटमेंट की, तो आप रीनंबर की कमांड को यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू रीनंबर the line number of statements। ये स्टेटमेंट्स के जो लाइन नंबर है उनको रीनंबरिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके सिंटैक्स लिखते हैं। रीनम n1 n2 n3। व्हाट इज n1 n2 एंड n3? n1 जो है वो इंडिकेट करता है न्यू लाइन नंबर को। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रीनम, मैंने न्यू लाइन नंबर रखना है 70 और उस लाइन का ओल्ड लाइन नंबर था 50। तो मैं कह रहा हूँ जो लाइन नंबर 50 था वो चेंज हो जाए लाइन नंबर 70 के साथ, और उसके बाद अगली लाइंस में इंक्रीमेंट होता जाए 10 10, और 70 के बाद 10 80, फिर 10 इंक्रीमेंट 90, फिर 10 इंक्रीमेंट एंड सो ऑन। ठीक है। और नेक्स्ट कमांड इज सिस्टम। सिस्टम कमांड इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक, और आपको दोबारा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ ले आती है। इट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द GW बेसिक, या आपको GW बेसिक से एग्जिट करती है, रिटर्न टूवर्ड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंपल सिंटैक्स है इसका सिस्टम। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी स्टूडेंट्स। वो जो कमांड्स थी वो हमने डिस्कस की, उनका पर्पस डिस्कस किया। कमांड्स हमारी एंड होगी, कुछ लास्ट लेक्चर में देखी, कुछ यहाँ पर देखी। नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।